हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कैफी फ्रॉम अलमास हॉस्पिटल। हमारे साथ हैं डॉक्टर एसएम सिद्दीक, पीडियाट्रिशियन फ्रॉम अलमास हॉस्पिटल। आज हम सर से डिस्कस करेंगे हैंड फुट माउथ डिजीज के बारे में। तो सर, हैंड फुट माउथ डिजीज के बारे में बताइए। ये एक वायरल डिजीज है जिसमें बच्चों को मुंह में छाले, हाथ में छाले, पैरों में दाने और इसका नाम हैंड फुट माउथ डिजीज बोलते हैं। हाथ में, पैर में, मुंह में दाने जैसे आते हैं और बच्चों को बुखार आता है और किसी को हाई ग्रेड फीवर होता है, किसी को लो ग्रेड फीवर होता है। बच्चे खाना पीना छोड़ देते हैं। एक वायरल डिजीज मतलब ये एक वायरल इन्फेक्शन है। जी। वायरस आएगा, ट्रिगर करेगा तो बच्चे में जो है हैंड, फुट और माउथ में हम लोगों को एंटिटी दिखेगी, रैश दिखेगी। बराबर। तो रैश का कुछ पिक्यूलियरिटी जो समझ में आए। ये रैशेस जो होते हैं आमतौर पे वेजिकुलर रैशेस हम लोग बोलते हैं, यानी कि ये रैशेस ऐसे होते हैं जिसमें बच्चों को पानी भरे हुए दाने होते हैं। रैशेस के बहुत अलग अलग वैरायटीज होते हैं। हाँ। ये वेजिकुलर रैशेस पानी भरे हुए दाने होते हैं, पस नहीं होता है। अच्छा, और हाँ जी, यूजुअली हाई ग्रेड फीवर लेके आते हैं बच्चे शुरू में और हलक में दाने आ जाते हैं। तो बच्चा तो बोल नहीं पाता कि हलक में दाने हैं। बच्चे लोग दूध पीना छोड़ देते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, मुंह से राल टपकने लगती है। और अगर आप हलक में देखें तो सफेद सफेद और किसी बच्चे में लाल लाल हलक में, अंदर थ्रोट में दाने दिखते हैं, फेरिंग्स में। और कुछ दिन के बाद छोटे बच्चे अगर होते हैं तो होठ के आसपास आपको दाने दिखते हैं, लाल लाल वेजिकुलस दिखते हैं। और कुछ बच्चों को जब वो बढ़ता है तो नीज पर, एल्बो जॉइंट पर, पाम्स पे, सोल पे दाने दिखने लगते हैं। तो मतलब बुखार, दाने की वजह से जो सिम्टम्स है, माने बच्चा खा नहीं रहा है, थूक निकाल रहा है, निगल नहीं पा रहा है, रो रहा है, ये लक्षण मिलेंगे। इसके अलावा कोई और नए लक्षण जो देखने में आ रहे हैं? बच्चे लोग खुजलियां होती है, कुछ बच्चों को इचिंग होती है, रैशेस, कुछ बच्चों को डायरिया भी होता है। यूजुअली जो पैटर्न था ये साल थोड़ा हमने अलग देखा। नवंबर 2024 में, अक्टूबर में बहुत सारे बच्चे आए जिनको हैंड फुट माउथ डिजीज थी। इस बार ट्रंक पे भी कुछ बच्चों को हमने दाने देखे। और अक्सर जो इससे पहले जो एपिडेमिक था, ट्रंक पे दाने कम थे और अक्सर बटक्स पे, ग्रॉइन पे दाने दिखते हैं। ठीक है, पाम्स और सोल पे खास तौर पे दिखते हैं, पानी भरे हुए दाने होते हैं। तो सर, जो पानी भरे हुए दाने और बुखार आप बता रहे हैं, तो अक्सर जो है चिकन पॉक्स में भी ऐसा होता है। जी बिल्कुल। तो कैसे, मतलब पेरेंट्स कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये चिकन पॉक्स है या हैंड फुट माउथ है? क्योंकि अक्सर पेरेंट्स आते हैं तो वो ऐसे कहते हैं कि देखो शायद बच्चे को चिकन पॉक्स आ गया है, या ये भी बोलते हैं कि भाई दवा का रिएक्शन हो गया। हाँ, दवा का रिएक्शन, ये अक्सर दवा भी कंप्लीट, क्योंकि पहले दिन तो सिर्फ बुखार आता है, इस सेकंड थर्ड डे में बच्चों को दाने आते हैं। तो पेरेंट्स को ये लगता है कि डॉक्टर ने दवा दिया और दाने आ गए। तो हमको ये समझाना है कि जो चिकन पॉक्स के जो रैशेस होते हैं वो अलग टाइप के होते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं प्लियोमॉर्फिक सेंट्रीपिटल रैश, यानी कि प्लियोमॉर्फिक यानी कि अलग अलग रूप में होंगे वो। कुछ पानी भरे होंगे, कुछ कच्चे होंगे, कुछ लाल होंगे, कुछ फुटे हुए होंगे, कुछ ऐसा लगेगा जैसे स्कार हो, और कुछ ऐसा लगेगा स्कैब लगेगा, यानी कि जख्म सूख रहा हो, ऐसा लग रहा हो। तो कुछ मैक्यूल्स भी होंगे। तो अलग अलग तरीके के रैशेस होते हैं चिकन पॉक्स में। और आमतौर पे पेट, ट्रंक में ज्यादा होते हैं, छाती में, पीठ में ज्यादा होते हैं और फिर बाद में बाहर की तरफ जाते हैं। इसमें चिकन पॉक्स हैंड फुट माउथ डिजीज में उल्टा होता है। ये यूजुअली बाहर ज्यादा होते हैं, हथेली में, पंजे में, पैर में, घुटने में, हलक में दोनों में आते हैं। लेकिन ये रैशेस प्लियोमॉर्फिक नहीं होते हैं हैंड फुट माउथ में। तो मेजर डिफरेंसेस के चिकन पॉक्स में प्लियोमॉर्फिक रैश, मतलब अलग अलग तरह के रैश एक साथ रहेंगे और ज्यादा सेंट्रल बॉडी पे। बिल्कुल सही। दोनों वायरल इलनेसेस हैं। तो लेकिन हैंड फुट माउथ डिजीज क्या डरने वाली बीमारी है? यूजुअली तो नहीं, आमतौर पे नहीं, लेकिन लिटरेचर में पाया गया है, हमने भी खुद इस साल देखे बच्चों को डायरिया होते हुए। लेकिन लिटरेचर में पाया गया अगर बच्चा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसकी इम्यूनिटी कमजोर है, तो ये कभी कभी निमोनिया कर सकता है, कभी कभी ये ब्रेन में जा सकता है, और कभी कभी ये आंतों में तो जाता ही है। और बहुत रेयर है, और सिस्टमिक स्प्रेड बहुत रेयर है। बट अक्सर लिटरेचर में जो चीज जो देखी गई है, डायरिया, एंसेफेलाइटिस, निमोनिया, ये सब नोटेड है। हमने प्रैक्टिकली बहुत कम पेशेंट्स में देखा है ये सब होते हुए। इनफैक्ट ऑलमोस्ट नहीं, डायरिया तो देखा है, लेकिन बाकी चीजें बाकी कोई डेंजर चीज नहीं, खुद से ठीक भी हो जाते हैं। मतलब एक वक्त के लिए रहेंगे, कभी एकदम ज्यादा लक्षण दिखाई देने लगेंगे, फिर खुद से ठीक भी हो जाएंगे। तो इनमें डरने वाली चीज क्या है? मतलब क्या ऐसी चीज हो जो देखें पेशेंट और तुरंत डॉक्टर को, पीडियाट्रिशियन को दिखाए?
इसमें दो चीज होती है। सबसे बड़ी चीज, बच्चा चूंकि खाना पीना छोड़ देता है तो बच्चा इरिटेबल हो जाता है, फसी हो जाता है। हाँ। माँ बाप भी नाराज हो जाते हैं, बच्चा भी परेशान हो जाता है, बस बच्चे रो होते रहता है और इनटेक कम हो जाता है, पानी लिक्विड फ्लूइड इनटेक पुअर हो जाता है, तो बच्चे डिहाइड्रेट हो जाते हैं। इसमें डिहाइड्रेशन बहुत कॉमनली होता है, फ्लूइड इनटेक कम हो जाता है, सुस्त हो जाते हैं बच्चे। तो कोई नथिंग वेरी सीरियस, लेकिन ये सब चीजें अक्सर बच्चों में दिखती हैं। और दूसरा, कभी कभी रेयरली स्किन ब्रीच हो गई है, स्किन फट गई है, अल्सर्स आ गए, बच्चे ने खुजा दिया, तो उसमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। यानी बैक्टीरिया स्किन के जरिए घुस के सेप्टिसीमिया, खून में इन्फेक्शन होने का डर रहता है। बहुत कम में पाया जाता है इस चीज से, लेकिन ये रहता है। तो ऐसा कोई डेंजरस चीज नहीं है। सिर्फ पेरेंट्स को कंसर्न जो होता है कि उनको ये बताना होता है कि वक्त के साथ में अगर आपने अच्छे से उसको डिहाइड्रेशन मेंटेन किया, डिहाइड्रेशन को करेक्शन किया, पानी अच्छे से देते रहे, लिक्विड्स देते रहे, कैलोरीज और प्रोटीन्स डेंस फूड देते रहे, कैलोरी डेंस फूड और कैलोरी और प्रोटीन डेंस फूड देते रहे, तो फिर इतना प्रॉब्लम आगे चल के नहीं आती है। तो इसका मतलब जो है हैंड फुट माउथ डिजीज अगर आपके बच्चे को है तो आपको डाइट में उसका बैलेंस डाइट देना है, ताकि जो हाइड्रेशन है वो मेंटेन रहे। बराबर। क्योंकि खाना पीना तो होगा नहीं, जैसे सर आपने बोले फेरिंजियल अल्सर से तो निगलने में मुश्किल होगी। बिल्कुल। तो उसको हम लोग काउंटर पार्ट ऐसे करेंगे कि लिक्विड्स देंगे, ORS देंगे, फ्लूइड्स बढ़ाएंगे, बॉडी में फ्लूइड इंटेक बढ़ाएंगे और प्रोटीन इंटेक बढ़ाएंगे। और बस सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, खुद ब खुद चले जाती है आमतौर पर वायरस, लेकिन ये चीजों पे अपन ध्यान देंगे तो आगे तक नहीं बढ़ती है। तो जनरल केयर में ये हो गया। यस। रेड फ्लैग्स सर आपने बताया कि रेड फ्लैग्स में स्किन ब्रीच हो गई, सेप्टिसीमिया है, तो पेशेंट कैसे समझेगा कि ये रेड फ्लैग्स है, अब तो हमने एक्शन लेना ही है, हमने पीडियाट्रिशियन के पास जाना ही है। जैसे आपको लगा कि इस तरह के रैश आ रहे हैं, तो कुछ और बीमारियां भी होती हैं जिनमें ऐसे रैश दिखते हैं। तो हर बीमारी को पूर्ण हैंड फुट डिजीज बोल के नहीं बैठ सकते। जैसे आपने बताया चिकन पॉक्स भी डेंजरस है, कभी कभी हमने देखे चिकन पॉक्स में सेल्यूलाइटिस होते हुए देखे, चिकन पॉक्स में नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस होते हुए देखे, चिकन पॉक्स में नेफ्राइटिस होते हुए देखे, निमोनियाज देखे, ब्रेन में इन्फेक्शन देखे। तो ये तो देखना है कि पहले चिकन पॉक्स है या नहीं। ठीक। दूसरा देखना है कि कुछ और डिजीज है कि जिसमें ऐसे पानी भरे दाने आते हैं। जैसे मिसाल दूंगा स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, ये भी एक ऐसी चीज है जिसमें बच्चों में दाने आते हैं, उसमें मुंह में दाने आते हैं, हलक में दाने आते हैं और स्किन पे दाने आते हैं, लेकिन वो दाने कुछ अलग होते हैं, कुछ सेम जैसे होते हैं। बुल्लस इम्पेटाइगो, ये भी इसमें बड़े बड़े दाने आते हैं उसमें। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम जरा डेंजरस है, उसमें ऐसे मुंह में हलक में दाने आते हैं, फिर आंखों पर भी असर पड़ता है, बच्चे ब्लाइंड भी हो सकते हैं। तो बेहतर है आप डॉक्टर को दिखा लेना, पीडियाट्रिशियन को दिखाना जरूरी है, ताकि वो ये डिसाइड करें कि आपका बच्चा हैंड फुट माउथ डिजीज की कैटेगरी में है या कोई दूसरी स्किन डिजीज। यस एब्सोल्युटली। खैर, अगर बच्चे को हैंड फुट माउथ डिजीज डायग्नोस हो गई है तो क्या टेंशन लेने वाली बात है? नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बहुत कॉमन डिजीज है, ये फोमाइट से ट्रांसमिट होती है, बच्चों से एरियल बॉर्न ट्रांसमिशन भी है, सलाइवा, इन्फेक्टेड सलाइवा कहीं लगा तो उससे भी ट्रांसमिट होती है। ये चूंकि सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, कोई घबराने की बात नहीं है। फ्लूइड इंटेक, कैलोरी इंटेक अच्छे से मेंटेन रखेंगे तो आमतौर पर चले जाती है। कितने दिन सर, मतलब कितने दिन जो है पेशेंस रखना है? आमतौर पर 7 डेज में सब बच्चे ठीक हो जाते हैं। कुछ बच्चों में तो स्कार जो हील होता है, जो रैशेस जो हील होते हैं, तो कुछ निशान छूट जाते हैं, वो भी वक्त के साथ में ठीक हो जाते हैं। एक्टिव डिजीज नॉट मोर देन 7 डेज। इन माय प्रैक्टिस 7 डेज से ज्यादा मैंने देखा नहीं। कोई बच्चे 3-4 दिन में ठीक हो जाते हैं, कोई बच्चे 7 डेज में यूजुअली बच्चे ठीक हो जाते हैं। 7 डेज में? जी। सर, हैंड फुट माउथ डिजीज के लिए जनरल केयर क्या होगी? जनरल केयर, बुखार पेशेंट को आ रहा है, पैरासिटामोल दे सकते हैं। पेशेंट को फ्लूइड इंटेक, इचिंग हो रही है, एंटीहिस्टामिनिक्स आते हैं, दे सकते हैं। लोकल कैलामिन लोशंस आते हैं, वो दे सकते हैं। फ्लूइड इंटेक अच्छे मेंटेन करना है, न्यूट्रिशन अच्छे से मेंटेन करना है। अगर बहुत इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड बच्चा है, इस एक्लोविर का उसमें अच्छा रोल है। तो इस एक्लोविर पीडियाट्रिशियन डॉक्टर डिसाइड करें। बिल्कुल।